हे गाइस, दिस इज टैरी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टाइटेक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइट्रो यानी कि एनओएस के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, नाइट्रो बेसिकली एक तरह का गैस होता है और इस गैस का जो एक्चुअल नाम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और इस नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है और इसका जो केमिकली फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। और इस गैस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, मतलब इसके अंदर 2 नाइट्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि इस गैस के अंदर 66% नाइट्रोजन होता है और 34% हमको ऑक्सीजन देखने को मिलता है। नाइट्रस ऑक्साइड को इस तरह का सिलिंड्रिकल गैस कैन के अंदर लिक्विड फॉर्मेट में रखा जाता है और इस सिलेंडर के अंदर इस गैस का प्रेशर होता है 44 बार के करीब, यानी कि 44 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और इस गैस का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो होता है -88.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। और इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर यानी कि भाप बनने के लिए जो टेम्परेचर ज़रूरत होता है वो टेम्परेचर होता है -88.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस नाइट्रस ऑक्साइड को एक सिस्टम के थ्रू गाड़ी के इंजन के अंदर यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से इंजन का जो पावर होता है वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस सिस्टम को नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम यानी कि NOS कहा जाता है। और ये NOS हमको स्पोर्ट्स कार के अंदर देखने को मिलता है। और नाइट्रस ऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर में लिक्विड फॉर्मेट के अंदर सिलिंड्रिकल कैन के अंदर रखा जाता है और जब भी उस सिलिंड्रिकल कैन से इसको बाहर निकाला जाता है तब साथ ही साथ ये लिक्विड से गैस बन जाता है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, यानी कि -88 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हीट देने पर इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 नाइट्रोजन एटम एंड एक ऑक्सीजन एटम में डिवाइड हो जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का इस प्रॉपर्टी को काम में लगा के इसको इंजन के अंदर यूज़ किया जाता है। और अभी देखेंगे इसको इंजन में कैसे यूज़ किया जाता है। सो गाइस, इंजन के अंदर जब सक्शन स्ट्रोक होता है तब इंटेक वाल्व ओपन होने पर एयर एंड फ्यूल का मिक्सर जो होता है इंटेक वाल्व के थ्रू अंदर आता है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस को भी इस एयर के साथ मिक्स करके इंटेक वाल्व के थ्रू सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। और क्योंकि नाइट्रोजन के होने की वजह से इस गैस का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसकी वजह से इस गैस का जो डेंसिटी होता है यानी कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है उसका भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब सक्शन स्ट्रोक के थ्रू एक ह्यूज अमाउंट में एयर यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर आ जाता है। और इंजन का पावर बढ़ाने के लिए N2O गैस का यूज़ करने का रीज़न यही होता है, क्योंकि इस गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। इसकी वजह से ज़्यादा डेंस ऑक्सीजन फ्यूल के जलने में हेल्प करेगा और इससे इंजन को एक बूस्ट मिलेगा। और नेक्स्ट स्टेप होता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। और कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन के थ्रू कॉम्प्रेस्ड हुए एयर का जो टेम्परेचर होता है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड से होकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से एयर के साथ साथ जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस आया था, इस गैस का मॉलिक्यूल इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से नाइट्रोजन के एटम एंड ऑक्सीजन के एटम में डिवाइड हो जाता है और सिलेंडर के अंदर ह्यूज अमाउंट का ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इसके बाद इग्निशन प्रोसेस में ये एक्सेसिव ऑक्सीजन फ्यूल को बहुत फास्ट बर्न करता है और इस फास्ट कॉम्बशन प्रोसेस की वजह से इंजन का जो RPM होता है वो सडनली बहुत हाई हो जाता है और साथ ही साथ इंजन का पावर भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस कॉम्प्लीट सिस्टम को नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम यानी कि NOS कहा जाता है। सडनली इंजन का RPM ज़्यादा होने की वजह से स्पोर्ट्स कार के अंदर ये NOS सिस्टम हमको देखने को मिलता है। और इस NOS का जो एडवांटेज होता है वो होता है पावर एफिशिएंसी, यानी कि इंजन का पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ साथ इंजन का जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है वो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। NOS के अंदर 2 डिसएडवांटेज हमको देखने को मिलता है और वो होता है इसका लिमिटेड टाइमिंग, यानी कि NOS को ज़्यादा देर तक इंजन के अंदर यूज़ करने पर इंजन का जो सडनली हाई RPM होता है उसकी वजह से इंजन का जो इंटरनल कंपोनेंट होता है वो डैमेज हो सकता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट होता है वो होता है पॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, इसकी वजह से इंजन ओवरहीट होने पर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NOx प्रोड्यूस करेगा जो कि बहुत हार्मफुल पॉल्यूटेंट है। सो गाइस, यही था NOS यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड सिस्टम जो कि स्पोर्ट्स कार के अंदर यूज होता है। और ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।